नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के कुंवर बाजार में मारपीट और बाद में दर्ज हुए SC/ST एक्ट के मुकदमे को लेकर नया विवाद सामने आया है। घायल पक्ष ने सोमवार को प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। पीड़ित पक्ष के अनुसार शांतनु सिंह कुंवर बाजार स्थित एक दुकान पर मीट खरीदने पहुंचे था। आरोप है कि दुकानदारों ने 280 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मीट देने की बात कही। शांतनु ने 3 किलो मीट लेने की बात कही और 900 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। बाद में दुकानदारों ने कथित रूप से 5 किलो मुर्गा काटने का दावा करते हुए 1000 रुपए की मांग की, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। बताया गया कि सूचना मिलने पर रजनीश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। अगले दिन सुबह जब रजनीश कुमार चाय पीने के लिए बाजार गया तो मनीष सोनकर, विनोद सोनकर, मनोज सोनकर और अल्लाह ने लाठी डंडे, रॉड और हॉकी से उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन बाद विपक्षी पक्ष ने अपनी दुकान में हुई कथित तोड़फोड़ का वीडियो दिखाकर प्रशासन को गुमराह किया और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि मीडिया के माध्यम से लगातार यह कहा जा रहा है कि रजनीश कुमार सिंह के पिता महेंद्र प्रताप सिंह मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। मामला ये है कि 24 तारीख की रात में इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 साल और एक 18 साल का, वो दोनों लोग चिकन लेने गए थे। तो उसमें ये हुआ कि 3 किलो चिकन दीजिए। तो चिकन 2 तरीके से बिकता है, एक खड़ा चिकन और एक चिकन का मीट बिकता है। तो वो सब चिकन का मीट 280 रुपये किलो लगाए थे और वो कहे कि 3 किलो हमें चिकन का मीट चाहिए। ले लिए, 280 रुपये हुआ 840 रुपये। उन्होंने 900 रुपये ट्रांसफ़र किया ऑनलाइन। कहा भैया 60 रुपये हमको दे दीजिए। अंकल बोलते हैं वो, आप पता करेंगे तो कहे अंकल हमको 60 रुपये वापस दे दीजिए। तो कह रहे यार 60 रुपये वापस हम क्यों दें, 5 किलो काटे चिकन, तुम्हारा 200 रुपये के हिसाब से 1000 हुआ, तुम मुझे 100 रुपये वापस। उसके बाद ये कहने लगे, तो कहा अरे ऐसे कैसे। तो उसमें भाषाभाषी में इनकी लड़की को तुरंत मनीष सोनकर और वहाँ 1-2 लोग और तुरंत डंडा उठाए, लगे मारने, गाली गलौज देते हुए। उसमें हाथापाई हुआ। उसमें फिर आपने आया, बीच बचाव किया। आप उनके बगल के दुकान के ही हैं, तो इन्होंने बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद इनके पिताजी आ गए, समझा बुझा के वहीं मामला सॉर्ट आउट किया। तो इनके पिताजी ने सोचा कि भाई मामला बिगड़ सकता है, तो इन्होंने एक तहरीर दे के थाने पर लिया और तहरीर के हिसाब से मुकदमा हो गया। मुकदमा करने के बाद ये सारी चीज़ पुलिस प्रशासन सबको पता है कि ये क्या कांड हुआ, वहाँ सारी चीज़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह ये और उनके पिताजी टहलने निकलते। जब टहलने निकले तो वो लोग कुछ अपना बसाबसी किए। बसाबसी करने के बाद इन्होंने कुछ बोला उनको, तो तुरंत जो है ईंटा पत्थर और सारी चीज़ें वो इनके ऊपर लगे चलाने, मतलब अद्धा चलाने लगे ईंटा पत्थर। बहुत सारी इनको चोटें आई, हाथ में चोट। मामले को लेकर मैं कहूँगा कि भाई देखिए, इस मामले में कोई बात थी नहीं। इनका लड़का मुर्गा लेने गया था, कुछ पैसों के 60-65 रुपए के लिए विवाद हुआ, जिससे सोनकर जान रहा है रोज़ उसके यहाँ से मीट मुर्गा ये खरीद के ले जा रहे हैं और इनके लड़के से गाली गलौज करके मारपीट कर दिया। और कोई पुरानी रंजिश नहीं, बस वो थोड़ी सी मनबड़ाई में उसने सोनकर ने मारपीट कर दिया। अब मांग क्या है? अब मांग ये है कि भाई देखिए, आपने मारपीट हो गई, रात में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उसमें हमने मुकदमे में एप्लीकेशन में तहरीर में लिखा भी है कि हमारे लड़के के गले से चैन भी चली गई है, उसको आपने धारा में सम्मिलित नहीं किया। लेकिन 2 दिन बाद ऐसा क्या होता है कि आप जो है फिर से जो है हमारे ऊपर ही SC/ST का मुकदमा लिख दे रहे हैं। तो मैं इस मुकदमे के खिलाफ बोल रहा हूँ कि भाई आप अधिकारी हैं, आप जांच परख करके मुकदमा लिखिए। इस तरह से किसी को अनायास ही SC/ST मुकदमे में फंसा देना अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कुछ
विवाद हुआ, इनका लड़का मार खाया, इनकी FIR आपने लिखी है, क्रॉस में आप SC ST का मुकदमा लिख दे रहे हैं। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस मामले में न्यायोचित जांच करके इनके ऊपर किस चीज़ से प्रहार किया गया? इनके ऊपर जो एक मैं अभी दिखा रहा था आप लोग को कि उस तरह से बांका लेकर के मार देंगे, काट देंगे का वीडियो बना रहा है। और ऐसा पीड़ित देखिए आप, ये देखिए वीडियो इसका। किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाई, जैसा भी हूँ अपने दम पर खड़ा हूँ। ये किसी के कंधे अब ये 60 रुपए के लिए ये आदमी उस बच्चे से मारपीट करता है। सुबह उसके पिताजी टहलने जा रहे हैं, मारपीट विवाद खत्म हो गया, उसके बाद सुबह इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये कौन है? ये यही है मनीष सोनकर। तो इस पर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई करता? इस संबंध में देखिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें 151 का उन्होंने चालान किया है और उसके पास एक पिस्टल की वाली फोटो थी, उस पर उन्होंने आपसे मुकदमा पंजीकृत किया है खाली, और उसके बाद उसको बेल दे दी है। हमारा ये कहना है कि ऐसे मनबड़ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इनके साथ मारपीट की है, उसका बाकायदा उसी दिन, जिस दिन घटना घटी है रात को, उसी दिन 11:27 पर इनकी FIR दर्ज हुई है। उस FIR के काउंटर में वो SC ST का FIR दर्ज करा है।